अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इसके पार्ट्स को हम एक एक को डिटेल में देखेंगे। ब्लड सप्लाई, वीनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड ऑल्सो एसोसिएटेड क्लिनिकल्स, जो भी पॉइंट्स स्नेल में मेंशन है उनको देखेंगे। सो स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, सबसे ये लॉन्गेस्ट पार्ट है और इसका एक्सटेंट क्या है कि स्टमक का जो पाइलोरस वाला पोर्शन होता था वहाँ से लेकर इलियोसिकल जंक्शन, ठीक है, इलियोसिकल जंक्शन जो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का जंक्शन है वहाँ तक ये एक्सटेंड कर रहे हैं। अब इसके पार्ट्स की अगर हम बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, जिजनम एंड इलियम। ठीक है, अगर मैं इसके पार्ट्स आपको दिखाऊं, ओके जी, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ये वाला जो पार्ट है जो स्टमक से आगे कंटिन्यू कर रहा है, दिस इज ड्यूडेनम। उसके बाद ये वाले जो कॉइल्स हैं ये जिजनम एंड देन इलियम आ जाता है। फिर इलियम आगे सीकम के साथ कनेक्टेड होता है थ्रू इलियोसिकल जंक्शन। ठीक है, सो अभी हम ड्यूडेनम, जिजनम, इलियम तीनों की बातें करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो है ये हमारे पास एक सी शेप ट्यूब होती है। ठीक है, और इसके 4 पार्ट्स होते हैं। इसका जो पूरा पोर्शन है उसमें से अगर हम देखें कि कौन सा इंट्रापेरिटोनियल है, कौन सा रिट्रोपेरिटोनियल है, तो ड्यूडेनम का जो फर्स्ट इंच है सिर्फ वो इंट्रापेरिटोनियल है। ठीक है, क्योंकि उसके एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस पे पेरिटोनियम है। ठीक है, और उस पर लेसर और ग्रेटर मोमेंटम की अटैचमेंट होती है, जबकि बाकी जो सारा पोर्शन है ड्यूडेनम का दैट इज़ रिट्रोपेरिटोनियल। ठीक है, कि उसके पीछे सिर्फ पेरिटोनियम प्रेजेंट होगी। सो पार्ट्स ऑफ ड्यूडेनम की अगर हम बात करें तो इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट इन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उससे पहले अगर मैं आपको एक फिगर दिखा दूं, ये ओके, इसमें अगर ड्यूडेनम को उन्होंने वर्टिब्रा के एस्पेक्ट से बताया हुआ है, ठीक है, कि किस किस लेवल पे उसका कौन सा पार्ट लाई करता है। सो ये ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट है, दैट इज़ क्वाइट हॉरिजॉन्टल यू कैन से। सेकंड पार्ट है वो वर्टिकल होता है, थर्ड पार्ट भी हॉरिजॉन्टल है, और ये फोर्थ पार्ट है जो थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है। सो यहाँ पे आपको फ्लेक्चर्स भी दिखाए हैं, आपको वर्टिब्रा के साथ रिलेशन भी बताया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट मैं आपको बताऊंगी वो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन में से पास करता है जो कि L1 के लेवल पे होता है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा इसका फर्स्ट पार्ट। इसी तरह अगर आप सेकंड पार्ट को देखें, L1 से लेके वो L3 के आगे तक एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड पार्ट है जो L4 के लेवल पे, और अल्टीमेटली इससे ऊपर जो L4 आ जाएगा, फोर्थ पार्ट आ जाएगा। इसमें फ्लेक्चर्स देखें तो ये सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्चर है जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट के बीच में है। ये वाला देखें जो सेकंड और थर्ड पार्ट के बीच में, दिस इज़ इन्फीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्चर। और इसके अलावा ड्यूडेनल जिजनल फ्लेक्चर वो होगा जो कि ड्यूडेनम और जिजनम के बीच में होगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने इन चारों पार्ट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, उनको हम पहले चेकआउट कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो हम एक एक पार्ट के अलग अलग रिलेशंस देखेंगे। सो ड्यूडेनम के पार्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन L1 में से पास करता है। सेकंड पार्ट वर्टिकल है जो L2 L3 के सामने है। ठीक है, और इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसमें ये है कि आपके पास जो बाइल डक्ट है, ठीक है, जो लिवर से आ रही थी, लिवर से हमारे पास जो हेपेटिक डक्ट्स आ रही थी, ठीक है, उसमें से सिस्टिक डक्ट जब कंबाइन हुई थी तो वो बाइल डक्ट बन गई थी। और इसी तरह जो आपके पास मेन पैंक्रियाटिक डक्ट है जो पैंक्रियास से आ रही है, दोनों वो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के अंदर ओपन होते हैं। और जिस पोर्शन पे वो ओपन होते हैं उसको हम कहते हैं एम्प्यूला। ठीक है, और अल्टीमेटली वो आगे मेजर ड्यूडेनल पैपिला के अंदर ओपन हो जाते हैं। इसी तरह हमारे पास जो एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट है वो माइनर ड्यूडेनल पैपिला के अंदर ओपन होती है। इसकी अगर मैं फिगर आपको दिखाऊं क्योंकि ये सेकंड पार्ट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये मेन पैंक्रियाटिक डक्ट है। ठीक है, ये और जो बाइल डक्ट ऊपर से आ रही है ये वाली, ये दोनों मिल के एम्प्यूला बनाती हैं। उसके बाद वो ओपन करती हैं, ये आपका सेकंड पार्ट है ना ड्यूडेनम के, इसके अंदर ओपन करती हैं जिस पोर्शन में यहाँ पे एक पैपिला होता है, ठीक है, मेजर ड्यूडेनल पैपिला के थ्रू, और अल्टीमेटली फिर ड्यूडेनम के अंदर ओपन करती हैं। लेकिन आपके पास जो एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट है, ठीक है, वो ओपन करती है इनटू माइनर ड्यूडेनल पैपिला जो मेजर के थोड़ा ऊपर होता है। माइनर को लेबल नहीं किया हुआ बट इट विल बी समवेयर हियर। ठीक है, यहाँ पे होगा माइनर ड्यूडेनल पैपिला। अच्छा, थर्ड पार्ट की बात करें तो सब कोस्टल प्लेन में से पास करता है। ठीक है, इसका जो लोअर मार्जिन है वो हेड ऑफ पैंक्रियास के ऊपर कर्व बनाता है। वो हम आगे रिलेशंस देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। और फोर्थ पार्ट जो है वो ड्यूडेनल जिजनल फ्लेक्चर उसके अंदर होता है, अभी आपको दिखाया। और एक लिगामेंट होता है जिसको हम लिगामेंट ऑफ ट्रेड्स बोलते हैं। लिगामेंट ऑफ ट्रेड्स वो होता है जो बेसिकली ड्यूडेनम से डायफ्राम की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास, जनरली हमने चारों पार्ट्स का देख लिया। अब हम रिलेशंस देखते हैं कि हर पार्ट के ड्यूडेनम के क्या क्या रिलेशंस है। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम की बात करें तो इसमें हम देखेंगे यहाँ से। अच्छा, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, इसके हमने देखने हैं एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर एंड इन्फीरियर रिलेशंस।
अच्छा, इसके अगर हम देखें कि सामने क्या होगा, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, इसके हमने देखना है कि सामने क्या है, इसके पीछे क्या है, इसके ऊपर क्या है, इसके नीचे क्या है। सो एंटीरियरली, ठीक है, आपके पास होगा लिवर एंड गॉल ब्लैडर। अब लिवर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप इमेजिन कर लें कि ये पोर्शन जो है इसके सामने लिवर का क्वाड्रेट लोब आ रहा है और इसी तरह गॉल ब्लैडर वाला पोर्शन आ रहा है। ठीक, पीछे क्या है, पीछे आपके पास है लेसर सैक, ठीक है। इसके अलावा आर्टरीज में आपको नज़र आ रही हैं, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी यहाँ पे लेबल की होगी। सो वी हैव पोस्टीरियरली गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, ठीक है, और इसी तरह हमारे पास जो है वो बाइल डक्ट, पोर्टल वेन एंड इन्फीरियर वेना केवा। यहाँ पे बाइल डक्ट आपको नज़र आ रही है, ठीक है, यहाँ पे बाइल डक्ट है। इसी तरह यहाँ पे गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी भी पीछे होगी, इन्फीरियर वेना केवा भी नज़र आ रही है और पोर्टल वेन भी नज़र आ रही है। सो एंटीरियरली क्या था, लिवर और गॉल ब्लैडर। पोस्टीरियरली हमारे पास लेसर सैक थी, ठीक है, इसके अलावा गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी थी, बाइल डक्ट थी, पोर्टल वेन थी, आईवीसी थी। ओके जी, फर्स्ट पार्ट के रिलेशन में सुपीरियर और इन्फीरियर रह गए थे। सुपीरियरली इसके क्या होगा, यहाँ पे एपिप्लोइक फोरामेन होगी, ठीक है। एपिप्लोइक फोरामेन जो है वो ओपनिंग है जो कि आगे ग्रेटर सैक को लेसर सैक से कनेक्ट कर रही होती है, ठीक है। सो यहाँ पे एपिप्लोइक फोरामेन होगी। और इन्फीरियरली हम देखें तो हेड ऑफ पेंक्रियाज, ये येलो पोर्शन सारा पेंक्रियाज है, ये उसकी हेड है, फिर आगे नेक आएगा और आगे टेल आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसके इन्फीरियरली हेड ऑफ पेंक्रियाज है। दोबारा एक बार देख लेते हैं। एंटीरियरली वी हैव द लिवर। अगर हम इसको इन रिलेशंस को इस फिगर से देख लें, ठीक है, इमेजिन करें तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था ड्यूडेनम का यहाँ पर कहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है फर्स्ट पार्ट के सामने देखिए लिवर और गॉल ब्लैडर को हमने ऊपर हटाया हुआ है। इसका मतलब है ये लिवर और गॉल ब्लैडर सामने आ रहे थे। और इस फर्स्ट पार्ट के पोस्टीरियरली अगर आप देखें, एक तो लेसर सैक होगी, इसके अलावा गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी है, फिर बाइल डक्ट है, ठीक है, पोर्टल वेन है और इसी तरह इन्फीरियर वेना केवा है, ये चीज़ें हैं। सुपीरियरली हम देखें तो यहाँ पे स्टमक था ना, ठीक है, उसके पीछे लेसर सैक थी, तो ग्रेटर और लेसर सैक को कनेक्ट कर रही थी एपिप्लोइक फोरामेन, वो होगी। और इन्फीरियरली हेड ऑफ पेंक्रियाज जो है इतने क्लियर नहीं है। अच्छा, सेकेंड पार्ट की हम बात करते हैं। सेकेंड पार्ट के क्या क्या रिलेशंस हैं। ओके, सो सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम की अगर हम बात करें तो इसके सामने क्या है, इसके सामने है लिवर, गॉल ब्लैडर, ठीक है, ट्रांसवर्स कोलॉन एंड कॉइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये वाला सेकेंड पार्ट है क्योंकि लिवर पूरा इस तरह कवर कर रहा है, तो इसका मतलब इसके आगे लिवर भी आ रहा है, गॉल ब्लैडर भी आ रहा है। अगर इसको हम देखें इस वाले में, इसमें आप देखें ये सेकंड पार्ट था, ठीक है, इसके सामने लिवर वाला पोर्शन भी आ रहा है और ये देखें गॉल ब्लैडर भी आ रहा है। इसके अलावा ये ट्रांसवर्स कोलॉन है, ये भी आ रहा है, ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के कोइल्स भी जो हैं वो इस पार्ट के सामने आ रही हैं, ठीक है। और पोस्टीरियरली क्या होगा, हाइलम ऑफ राइट किडनी, पोस्टीरियर रिलेशन जो है वो इस फिगर में नज़र आएंगे। पोस्टीरियरली आपके में से देखें ये राइट किडनी है, लेफ्ट किडनी है, तो पोस्टीरियरली सेकंड पार्ट के पीछे क्या होगा, राइट किडनी का हाइलम होगा, ठीक है, और इसी तरह राइट यूरिटर होगा जो उससे निकल रहा है। लैटरली अगर हम देखें तो इसमें क्या है, लैटरली आप देखें तो असेंडिंग कोलॉन है, ये असेंडिंग कोलॉन था, ठीक है, और ये राइट कॉलिक फ्लेक्चर है। तो हमारे पास सेकेंड पार्ट के लैटरली क्या क्या है, असेंडिंग कॉलन है, राइट कॉलिक फ्लेक्चर है और इस तरह लिवर का राइट लोब इसको कवर कर रहा होगा। मीडियली अगर हम देखें तो एक तो हेड ऑफ पेंक्रियाज है, मीडियल रिलेशन यहाँ से देखेंगे। मीडियली जो है वो आपके पास हेड ऑफ पेंक्रियाज है, ठीक है, इसी तरह आपके पास बाइल डक्ट होगी, ठीक, और मेन पेंक्रियाटिक डक्ट, क्योंकि हमने बताया था पहले, आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बाइल डक्ट और मेन पेंक्रियाटिक डक्ट इसके अंदर ओपन होती है, तो वो इसके मीडियली ही प्रेजेंट होते हैं, एज यू कैन सी इन द फिगर। अगर मैं आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ मेजर ड्यूडेनल पैपिला वाली बातें, तो उस वाली फिगर में आप देख सकते हैं कि मेन पेंक्रियाटिक डक्ट और जो बाइल डक्ट है वो मीडियली प्रेजेंट है। अच्छा, थर्ड पार्ट के रिलेशंस की हम बात करें तो थर्ड पार्ट में हमारे पास जो है एंटीरियरली क्या होगा, थर्ड पार्ट में एंटीरियरली रूट ऑफ मेजेंट्री ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, सामने जो है वो मेजेंट्री आ रही होगी। और इसके अलावा